पहले चरण में हिंदू की रिकॉर्ड तोड़ वोटिंग की बहुत चर्चा हो रही है। मुस्लिम वोट का कोई नाम नहीं ले रहा। बंगाल में अगर 93% वोट पड़ा है तो ये वोट सिर्फ हिंदू का ही नहीं, मुसलमान का वोट भी बम्पर पड़ा है। 29 अप्रैल को दूसरे फेज के लिए वोट पड़ेंगे। सीटें भी लगभग उतनी ही हैं, लेकिन मुस्लिम बस्तियों में एक अंडर करंट चल रहा है। 93% वोटिंग के बाद भी मुस्लिम वोटिंग बढ़ाने के इश्तिहार लगाए जा रहे हैं, पर्चे बांटे जा रहे हैं और इस राउंड को जीत या हार का राउंड बताया जा रहा है। मुस्लिम बस्तियों से ओवैसी और हुमायूं तो जैसे हवा ही हो गए हैं, सिर्फ दीदी दीदी हो रहा है। क्या मुसलमान को यह कन्वे हो गया है कि बंगाल में बीजेपी पूरे गाजे बाजे के साथ आ रही है? अगर बीजेपी एक बार आ गई तो फिर किसी चुनाव में जाएगी नहीं। क्या बंगाल की मुस्लिम राजनीति को अब सिर्फ ममता ही बचा सकती है? इसलिए 29 अप्रैल को मुसलमान करो या मरो के लिए घर से निकलेगा। ये पूरी रिपोर्ट देखिए। क्या सेकेंड फेज में भी मुसलमानों की क्लियर चॉइस दीदी है? क्या अकेले दम पर मुसलमान ममता को कोलकाता जिता देंगे? क्या दूसरे दौर की 142 सीटों पर मुसलमानों में कंफ्यूजन है? दूसरे इम्तिहान में मुसलमान एक तरफा वोट करेगा या बंटेगा? फर्स्ट फेज में सारे रिकॉर्ड टूट गए। हिंदुओं ने रिकॉर्ड तोड़ दिया, मुसलमानों ने भी रिकॉर्ड तोड़ दिया। दोनों ने 93% से ज्यादा वोट किया। अगर सेकेंड फेज में भी मुसलमानों का वोटिंग पैटर्न यही रहा तो इसका मतलब क्या है? सेकेंड फेज की 142 सीटों पर मुसलमान दीदी की लाइन में खड़े हैं या लाइन चेंज करने जा रहे हैं? सेकेंड फेज में मुस्लिम वोट का मीटर दीदी को जिता रहा है या हरा रहा है? क्योंकि डेटा बता रहे हैं जहां जहां मुसलमानों के वोट दीदी को मिले एक तरफा, वहां दीदी को जीत मिली चौतरफा। 2021 के विधानसभा चुनाव में मुस्लिम वोट की बदौलत से ही दीदी ने 142 सीटों में से 123 सीट झटक ली और बीजेपी को सिर्फ 18 सीट मिली। एक सीट आईएसएफ को मिली। मुस्लिम वोट ने कैसे दीदी की सुनामी लाई? 2021 विधानसभा चुनाव के मुस्लिम वोटर्स के इस पैटर्न से समझ सकते हैं। जिस इलाके में मुस्लिम वोट 50 से 70% थे, वहां टीएमसी ने 11 सीट जीत ली। दूसरी पार्टी को सिर्फ एक सीट मिली, वो भी भांगर विधानसभा सीट, जहां से मुस्लिम वोट की सीधी टक्कर थी। इंडियन सेकुलर फ्रंट के नौशाद सिद्दीकी ने बाजी मारी। बस यही एक एक्सेप्शन रहा, वरना मुसलमानों ने दीदी के अलावा किसी को वोट नहीं किया। जहां 40 से 50% मुस्लिम वोटर थे, 11 सीट में से टीएमसी ने पूरी 11 सीटें जीत ली। उसी तरह से जहां से 30 से 40% मुसलमान थे, टीएमसी का स्कोर 100% रहा। 23 में से 23 सीटें जीती। 20 से 30% मुस्लिम वोट वाली 37 सीटों में से भी टीएमसी ने 33 सीटें जीती, बीजेपी को 4 मिली। 10 से 20% मुस्लिम वोटर वाली 27 सीट में से टीएमसी 23 पर रही, बीजेपी को 4 मिली। 10% से कम वाले मुस्लिम वोटर्स वाली 33 सीट पर भी टीएमसी 23 और बीजेपी का स्कोर 10 रहा। তাই বলে রাখি বাংলা যা পারে অন্য কেউ পারে। लेकिन इन 5 सालों में हुगली का पानी बहुत बह गया है। हालात बदल गए हैं। बंगाल में इस बार वोट धर्म पर भी पड़ रहा है। मुद्दे बदल गए हैं। मुसलमानों के बीच एसआईआर एक बड़ा मुद्दा बन चुका है। बीजेपी की सरकार आने का भी मुसलमानों के भीतर खौफ सता रहा है। हालांकि कुछ इलाकों में दीदी के 15 साल की सरकार को लेकर थोड़ी बहुत नाराजगी है। कुल मिलाकर बंगाल की सियासत अब बदल चुकी है। लेकिन सवाल है कि क्या इस बार मुसलमानों का भी मूड बदल गया है, या क्या आज भी मुसलमानों की फर्स्ट चॉइस दीदी ही है? क्या 90% से ज्यादा मुसलमानों की वोटिंग से दीदी को फायदा होता है? दक्षिण 24 परगना की भांगर सीट में 66 से 70% मुस्लिम आबादी है। 2021 के चुनाव में यहां 94.80 वोटिंग हुई थी। 2011 में लेफ्ट जीता
2016 में टीएमसी, लेकिन 2021 में टीएमसी हार गई। राष्ट्रीय सेकुलर मजलिस पार्टी के नौशाद सिद्दीकी जीत गए। आरएसएमपी ने टीएमसी को 26,151 वोट से हरा दिया। आरएसएमपी को 45.1% वोट मिले, जबकि दूसरे नंबर पर रही टीएमसी को 34.31% वोट मिले। बीजेपी को सिर्फ 15.99% वोट मिले और इस बार 1,748 वोटर के नाम कट गए हैं और 70% भांगर के वोट में 16 मुस्लिम कैंडिडेट अपनी अपनी हिस्सेदारी मांग रहे हैं। सेकेंड फेज में मुस्लिम वोट के पैटर्न को समझने के लिए भांगर सबसे बढ़िया सैंपल है। यहाँ का मुसलमान जो बताएगा उससे मुस्लिम वोट का रुख मोटा मोटा समझ में आ जाएगा कि सेकेंड फेज में मुसलमानों का मूड किस ओर है, कंफ्यूज हैं या फिर फोकस्ड हैं। दो बाबा यहाँ दिखाई दे रहे हैं, उनसे जरा पूछ लेते हैं। बाबा प्रणाम। चुनाव में क्या हाल है? कुछ नहीं जानता है। नहीं जानता है, वोट कैसे देगा फिर नहीं जानता है तो? बसेगा नहीं, ये तो है झमेला नहीं है, झमेला हो जाए ना झमेला नहीं हो जाएगा। यहाँ झमेला नहीं होता, चुपचाप देता है तो कौन जीतेगा? वो ठीक बोला गया। चुप्पे बाबा, क्या लग रहा है आपकी बार किसके बीच मुकाबला? वो वही चीज जाने। अरे ऊ वाला नहीं, ये वाली उंगली चलेगी, ऊपर वाला वोट का बटन दबाने थोड़ी आएगा। वही चीज सब जाने, वही चीज तो धोरियले सेकंड दो आवे के। अच्छा, कह रहे कि ऊपर वाला आके उंगली दबवाएगा तब वोट पड़ेगा। भांगुर में क्या स्थिति? এখন শওকত মোল্লা উন্নয়ন করছে, 2.5 বছর আরো উন্নয়ন করবে। शौकत मोल्ला उन्नयन करेंगे, लेकिन पिछली बार विधायक तो यहाँ नौशाद सिद्दीकी जीते थे। নওশাদ সিদ্দিক 5 বছর কোনো উন্নয়ন করিনি, শওকত মোল্লা উন্নয়ন করছে 2.5 বছর। अच्छा, तो कितनी नजदीकी मुकाबला है आपकी बार? टीएमसी का चांस है? টিএমসি জিতবে এখানে। এখানে টিএমসি জিতবে। तो बंगाल में सरकार की बरकरारी देख रहे हैं, बदलते हुए देख रहे हैं? মুখ্যমন্ত্রী হবে মমতা ব্যানার্জি, 240-50 সিটি সরকার গড়বে। 294 से 240 ममता दीदी। বিজেপি का सीट কমবে, कम होगा। কম होगा। 77 में से कितनी दे रहे हैं? 77-50টা পাবে বিজেপি। अच्छा, 77 से 50 हो जाएगी बीजेपी की। कह रहे हैं कि पिछली बार टीएमसी के कुछ गद्दार थे इसलिए नौशाद सिद्दीकी जीत गए, अब की बार नहीं जीत पाएंगे। दादा, क्या सोच के वोट दे रहे हैं? हम कुछ सोच नहीं, सोच के वोट दे रहे हैं, उन्नयन को देख के। हाँ, दीदी को जो फंड है, हाँ। इसीलिए हम लोग आजादी से घूम रहे हैं, आजादी से सब चीज मिल रहे हैं, इसीलिए हम लोग घूम रहे हैं। अच्छा, पिछली बार उन्नयन नहीं किया था क्या जो नौशाद सिद्दीकी जीत गए? पिछली बार क्या था और अब की बार अलग कैसे था? पिछली बार जो अलग था वो दल के लिए कुछ हलता हुआ गोष्ठी के लिए बना हुआ था, इसीलिए हम लोगों को जो नौशाद होना वो हम लोगों को पीर का औलाद है, इसीलिए सब आवेग में उसको वोट दिया था। कहे जाते हम लोगों को बंगाली को पीर ज्यादा को जो बंगाल में हम लोग। हाँ, फुरफुरा शरीफ का पीर ज्यादा जो था उसके प्रभाव में आ गए थे। अब की बार नहीं आएंगे? नहीं आएंगे, नहीं आएंगे। बांग्ला बोल दो ऐसे। বাংলায় আমি একটু বাংলা জানি। বাংলায় জিতবে আমাদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী আর সওগাতের নেতৃত্বে ভাঙড় জিতবে। अच्छा, हमारी नेत्री बंगाल जीतेगी, हमारी नेत्री भांगुर जीतेगी। दादा, क्या सोच के वोट कर रहे हैं अब की बार? किस बात पे वोट तय हो रहा है? শওকত মোল্লা। ये तो सीधा कैंडिडेट का नाम ले रहे हो, बात क्या हुआ? शौकत मोल्ला क्यों? মমতা ব্যানার্জি ममता बनर्जी का चेहरा देख के वोट कर रहे हैं। 1 নম্বর। एक नंबर। बीजेपी का कोई चांस यहाँ पे? না, কোনো চান্স নেই, क्यों नहीं है यहाँ कोई बीजेपी का चांस? কোনো চান্স নেই। बोलो बोलो, क्या हुआ? पीछे से आवाज कर रहे हैं कि मुस्लिम इलाका है, बीजेपी का चांस कैसे होगा? भांगर में ज्यादातर मुसलमानों ने तो अपना मैंडेट सुना दिया, जो खुलकर बोल रहे हैं और कह रहे हैं कि इस बार सिर्फ दीदी भांगर में वोट नहीं बटेगा, सारा मुसलमान दीदी के साथ जुटेगा। लेकिन क्या दूसरे मुस्लिम इलाकों में भी ऐसा ही है? क्या मुसलमान एक तरफा दीदी को वोट कर रहा है? कोलकाता से बगल की सीट है मटिया बुर्ज। वैसे तो ये दक्षिण 24 परगना में आती है। यहाँ पर 3 बार से टीएमसी ने अपना झंडा गाड़ रखा है। क्या इस बार भी टीएमसी अपनी जीत को दोहरा पाएगी या फिर टीएमसी के इस किले में सेंध लग चुकी है? मटिया बुर्ज में 67% मुस्लिम आबादी है। 2021 में 82.80% वोटिंग हुई थी। 2011, 2016, 2021 में
टीएमसी जीती। 2021 में टीएमसी की जीत का मार्जिन 1,19,604 का था। 76.85% वोट मिले थे। बीजेपी दूसरे नंबर पर थी, उसे 16% वोट मिले। इस बार 34,733 वोटर के नाम कट गए हैं और टीएमसी समेत कुल 8 मुस्लिम कैंडिडेट हैं। टीएमसी, कांग्रेस, एजीयूपी, आईयूएमएल, लेफ्ट, इन सभी के मुस्लिम कैंडिडेट हैं। टीएमसी उम्मीदवार अब्दुल खलीक मोल्ला को लेकर यहां पर काफी शिकायत है। तो क्या 29 तारीख को मटिया बुर्ज का मुस्लिम वोट इस बार बदलाव के मूड में है? क्योंकि यहाँ पर मुसलमानों के बीच कांग्रेस के मुख्तार अहमद का भी बड़ा जोर दिख रहा है। क्या नाम भाई? आफ्ताब आलम। आप क्या करते हो भाई? कंप्यूटर मल्टी हेड एमओडी मशीन चलता था। हालात का यहाँ खराबी बहुत सारा हो गया बोल के दुबई घूर के आए हैं। अच्छा। अगर यहाँ पे इतना ही अच्छा रहता तो मैं बाहर क्या करने जाता। ओके, तो अभी क्या सिचुएशन है? सिचुएशन तो बहुत खराब है तेरी मुल्क का। जैसा हिसाब लग रहा है कि नहीं जीतेगा, क्या हम लोग यहाँ रहेगा जब इतना परेशान है। बनाओगे फिर? अपना मुख्तार बगा कांग्रेस का इंशाल्लाह नहीं यहाँ। नहीं, यहाँ से चलो मुख्तार भाई को जिता दिया, सरकार बंगाल में किसकी बनवाओगे? कांग्रेस का इंशाल्लाह। 0 से सीधे इतनी सीट दे दोगे? अल्हम्दुलिल्लाह, हम लोग तो दुआ पे यही याद करेंगे ना। आपका नाम सर? एमडी राजू। अब ये बताइए कि यहाँ से मुख्तार भाई को जिता दिया आपने कांग्रेस के? इंशाल्लाह जिताएंगे पूरा। बंगाल में सरकार किसकी बनवानी? बंगाल में तो सरकार ऐसे होना चाहिए, टीएमसी का सरकार होगा, लेकिन यहाँ इधर मुख्तार भाई को हम लोग मानते हैं। मुख्तार भाई कहेंगे कि यार टीएमसी की सरकार है इसलिए काम ही नहीं हो पाएगा। एक घर काम होगा, मुख्तार भाई का गुडविल से काम होगा। अच्छा। उसके अखलाक से काम होगा। हर जगह में बीमार रह के तबियत खराब हो के कोई बला मुसीबत आता मटिया बुर्ज में तो फौरन घर से उठ के दूर दूर चला जाता है। अगला फाटक चला जाता है। एमएलए काउंसिलर वहाँ का नहीं किया। मटिया बुर्ज जी सबसे पहले बंगाल बता दीजिए। पूरा बंगाल आपको बता रहे हैं। जी जी, पूरा बंगाल दीदी। दीदी। हाँ, और ये मटिया बुर्ज दीदी। बहुत सारे लोग मोहम्मद मुख्तार साहब की बात कर रहे थे। देखिए एक बात बोल रहे हैं। हाँ, मुख्तार साहब की बात कर रहे हैं ना। कांग्रेस यहाँ पर टक्कर में ही नहीं। खालिक मुल्ला साहब से इसलिए नाराजगी, उन्होंने कोई काम नहीं किया लोग कह रहे हैं। क्या काम? कभी देखा ही नहीं हमने उनको। क्या काम नहीं किया ये बताइए, पूछिए लोगों से। अच्छा, आपके एतबार से उन्होंने काम किया? मटिया बुर्ज कॉलेज रिपीट कर रहे हैं वो फिर से मटिया बुर्ज कॉलेज को। और दीदी बंगाल में आ रही है। ये बीजेपी वाले तो कह रहे हैं कि दीदी के जाने का टाइम आ गया है। बीजेपी वाले तो कह रहे हैं हिंदुस्तान से मुसलमानों का जाने का टाइम आ गया। अच्छा, ये भी कह रहे हैं? हाँ, ये भी कह रहे हैं। आप तो बहुत बड़े एंकर है, आपसे मेरा पहला मुलाकात है। ये भी तो कह रहे हैं बीजेपी वाले। वही योगी जी आके कह रहे हैं मैंने मस्जिदों का यूपी में माइक उतरवा दिया, रोड पे नमाज पढ़ना बंद करा दिया। दीदी तो हम लोग के लिए बेचारी ब्रिगेड ग्राउंड में खड़ी रहती हैं। ईद के नमाज जब होता है तो दीदी खड़ी रहती हैं। दीदी आ रही है लौट के फिर से? कोई नहीं रोक सकता। मेरी भी निगाह जो मेरे हाजी साहब ने कहा है वो बिल्कुल सही कहा है। मटिया बुर्ज से? बिल्कुल मटिया बुर्ज से देखिए टीएमसी का दबदबा रहा है हमारे मटिया बुर्ज में। तो इंशाल्लाह ताला जो आपको रिजल्ट मिलेगा, जो पॉजिटिव है वही मिलेगा। मुसलमानों को बात दिया गया और 63% हिंदुओं को बात दिया गया। अक्सर पश्चिम बंगाल से बाहर के लोग कहते हैं कि मुसलमानों के वोट से दीदी जीतती है, लेकिन जहां तक इस बार इलेक्शन में मेरा ख्याल है कि इस बार मुसलमानों का वोट तो है ही है अपनी जगह पर, लेकिन पूरे पश्चिम बंगाल में बंगाली एकजुट होकर इस बात को साबित कर देंगे कि पूरे पश्चिम बंगाल के बंगाली आज ममता बनर्जी के साथ हैं। वैसी साहब तो कब वोट खराब, अगले बार भी वोट खराब करे। आज बिहार में क्या हुआ? 5 सीट बिहार में निकाली, यहाँ कितनी निकाली? क्या बात कर रहे हो? वही 5 सीट मिला उनको जो मिलता था। आज बिहार में क्या हो रहा? बुलडोजर चालू हो गया। तो यहाँ खाता खुलेगा? इनका ओवैसी का? किसी का खाता नहीं खुलेगा। भाई कबीर का? किसका नाम आप ले रहे हैं? मस्जिद और मंदिरों के नाम से वोट हो रहा है। मालूम ये होता है ये दौरे तबाही है, शीशे की अदालत है और पत्थर की गवाही है। चलिए, बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। मुसलमान कांग्रेस की तरफ भी देख रहा है और अगर ये वोट में तब्दील हो रहा है तो दीदी का कोलकाता का किला भी हिल रहा है, क्योंकि इस बार चुनौती दीदी को हिंदू वोट से भी मिल रही है। बीजेपी टीएमसी के हिंदू वोट में सेंध लगा चुकी है और इस बार बड़ी सेंध लगाने का दावा भी कर रही है, जो सेकेंड फेज की लड़ाई को इस बार कांटे का बना रही है, जिस पर अब तक सिर्फ दीदी के 2 पत्ती की ही छाप दिखाई दे रही थी। सेकेंड फेज के मुस्लिम वोट का एक और सैंपल है जो दीदी का सबसे मजबूत गढ़ है। कोलकाता पोर्ट से दीदी के राइट हैंड फिरहाद हकीम लगातार 3 बार से विधायक हैं, कोलकाता के मेयर हैं और मंत्री भी हैं। कोलकाता पोर्ट में 52% मुस्लिम आबादी है, 48% हिंदू हैं। 2021 में 67.70 वोटिंग हुई थी। 2011, 2016, 2021 में टीएमसी जीती। 2021 में टीएमसी की जीत का मार्जिन
68,554 था। 2021 में फिरहाद हकीम को 69.23% वोट मिले थे। बीजेपी दूसरे नंबर पर थी 24.26% के साथ। 2024 लोकसभा चुनाव में टीएमसी को 42,893 वोटों की लीड थी। इस बार कोलकाता पोर्ट में 1,71,615 वोटर हैं। 8,120 वोटर के नाम एसआईआर में कट गए हैं। टीएमसी समेत कुल 8 मुस्लिम कैंडिडेट हैं। टीएमसी, कांग्रेस, एजेयूपी, आईयूएमएल, लेफ्ट सभी के मुस्लिम कैंडिडेट हैं। ये सच है कि फिरहाद हकीम की पॉलिटिकल लेगेसी को हटाना आसान नहीं है, लेकिन यहाँ पर 8 मुस्लिम कैंडिडेट भी खड़े हैं जिनका अपना अपना दावा है। और जिस तरह से इस बार हिंदू वोटर नए मूड में नजर आ रहा है, वोटिंग के रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड तोड़ रहा है, ऐसे में अगर मुस्लिम वोट बट रहा है तो क्या कोलकाता पोर्ट भी चौंकाने जा रहा है? कोलकाता पोर्ट से किसे चुनने जा रहे हैं आप? जो थे फराज हकीम साहब एमएलए हमारे, कंटिन्यू करेंगे, चौथी बार आएंगे। ये चौथी बार अब की आ रहे हैं। अच्छा। अब बहुत अच्छा मार्जिन से जीत के आएंगे अपनी। और बंगाल में सरकार किसकी बन रही है? बस टीएमसी की महामाटी मानुस ममता बनर्जी सीएम चौथी बार बनने जा रही है। बीजेपी बड़ा जोर शोर से कह रही है इस बार तो। देखिए, वो तो जात पात पे कर वोट मांग रही है पब्लिक से। वो तो विकास पे तो वोट नहीं मांग रही है ना, और न ही एजुकेशन पे वोट मांग रही है, और न ही रोजगार पे वोट मांग रही है। वो मांग रहा है मोदी के साहब का, बस अमित शाह का बस बंगाल में आकर फिरका परस्ती बात कर रहा है, और जात पात की बात पे वोट बंगाल के लोग नहीं देंगे। बंगाल के लोग बहुत पढ़े लिखे, बहुत सुलझे हुए हैं, और बंगाल के हिंदू मुसलमान सिख ईसाई यहाँ रहकर अपना जिंदगी को अमन और शांति के साथ में। इसी तरह का कोई चैलेंज है फिरहाद हकीम के सामने? नहीं, हम लोग को नहीं लगता। फराज हकीम के सामने में कोई नहीं है। कांग्रेस से, कांग्रेस, बीजेपी, सीपीएम, कोई पार्टी का कोई हम लोग का फराज हकीम के सामने कोई। फराज हकीम ने काम किया, गारंटी में बहुत बड़ा काम किया है। बिल्कुल नहीं बढ़ेगा, इसलिए कि अब मुसलमान वो मुसलमान नहीं रहे। मुसलमान जो आज से 20 साल पहले, 30 साल पहले तो वो मुसलमान, अब मुसलमानों में सियासी बेदारी आ चुकी है, सियासी शऊर आ चुकी है, पॉलिटिक्स को समझने लगे हैं। कोई मुसलमान एरिया में आकर कोई मुसलमान कैंडिडेट अपने वोट को मांग ले और उसको वोट दे दे, ऐसा नहीं है। अब जो भी काम हो रहा है ये डेवलपमेंट के ऊपर, काम के ऊपर हो रहा है, इसलिए यहाँ महामाटी सरकार जो है काम के साथ। क्या नाम सर आपका? नूर मोहम्मद। नूर मोहम्मद साहब, आप क्या देख रहे हैं इस बार क्या होना है? कांग्रेस रास्ता निकाल नहीं रहा, कांग्रेस रास्ता बना चुका है जी हाँ। और इस बार आकिब गुलजार, इस बार जो है पोर्ट हल्के से आकिब गुलजार ही विन करेंगे, और हम लोग सब उनके लिए। टीएमसी के वो हैवी वेट से क्या होता है, नाम बिकना खत्म हो गया अब। अच्छा, काम चलता है, काम चलता है। काम किया कि वो तो पब्लिक देख रहा है क्या काम हो रहा नहीं हो रहा। हाँ, पब्लिक देख रही है क्या काम हो रही है नहीं हो रही है, ठीक है, क्या हो रही है नहीं हो रही है, मगर इस बार कांग्रेस ही आएगी। हम लोग कांग्रेस करते हैं। अच्छा, कांग्रेस करते हैं जी। कांग्रेस है कहीं लड़ाई में? लड़ाई में नहीं है, मगर इस बार बॉबी हकीम को हम लोग हरा के रहेंगे। अच्छा, बीजेपी को आने दे, आकिब गुलजार जीत रहा है। क्या नाम है दोस्त तुम्हारा? मोहम्मद शहनवाज आदम। शहनवाज, तुम्हारी समस्या क्या होने जा रहा है भाई कोलकाता पोर्ट में? कोलकाता पोर्ट में यही है, लड़ाई तो काफी टफ है, ऐसा नहीं कि नहीं है, लड़ाई काफी टफ है। और कांग्रेस करेगी सवाल बोले 0 से डायरेक्ट 150। पहले कांग्रेस ही था, टीएमसी बाद में आया, पहले कांग्रेस था। और इस बार काम को मद्देनजर हम लोग देखेंगे तो हम लोग को पोर्ट में आकिब गुलजार को ही लाना है, क्योंकि आप रोड का मसला देख लीजिए। इस गली में हो सकता, ये गली कांग्रेसी गली लग रही है मुझे। अगर कोलकाता पोर्ट में भी मुसलमान बट रहा है तो यकीनन फिरहाद हकीम के साथ साथ दीदी के लिए खतरे की घंटी से कम नहीं है। दिलचस्प बात यह है कि इस फेज में ना तो अधीर रंजन चौधरी जैसा बंगाली कांग्रेस का नेता है और न ही मौसम नूर जैसा कोई नेता। अगर इसके बाद भी कांग्रेस की तरफ मुसलमानों का झुकाव दिख रहा है तो दीदी के लिए चुनौती भी बड़ी दिख रही है। 142 सीट में से मुस्लिम सीट का एक और सैंपल का हमने विश्लेषण किया ताकि मुस्लिम वोट के मिजाज को समझा जा सके। नदिया जिले की कालीगंज सीट, यहाँ 54% मुस्लिम आबादी है। 2021 में 88.4% वोटिंग हुई। 2011-2021 में टीएमसी जीती, 2016 में कांग्रेस जीती। 2021 में टीएमसी की जीत का मार्जिन था 46,987। 2021 में टीएमसी को 53.35% वोट मिले, बीजेपी को 30.91% और कांग्रेस को 11.98% वोट मिले थे। इस बार 10,419 वोटर के नाम कट गए हैं। टीएमसी समेत कुल 6 मुस्लिम कैंडिडेट यहां से लड़ रहे हैं।
टीएमसी, कांग्रेस, एजेयूपी, आईयूएमएल, लेफ्ट सभी के मुस्लिम कैंडिडेट यहां से खड़े हैं। सीधा सीधा यहां का गणित है कि एसआईआर में जो 10,000 नाम कटे हैं वो दीदी के ही वोटर हैं, और अगर इस बार मुस्लिम यहां पर बंटता है तो टीएमसी के लिए खतरा भी बनता है। कांग्रेस ये लोग बोल रहा है, आपको सिखा रहा है, आपको कुछ नहीं आता है। कौन जीतेगा यहाँ से? एक मिनट कौन जीतेगा यहाँ से? कांग्रेस ही। कांग्रेस जीतेगा, इनके कहने पे कह रहे हैं आप। क्या नाम है जी आपका? हमारा नाम अरशद शेख है। अरशद शेख। किसकी बात हो रही कालीगंज में इस बार भाई? अब की कांग्रेस जीतेगा यहाँ। अब की कांग्रेस जीतेगा? क्यों? अलीफा को लेकर के कोई नाराजगी है क्या यहाँ? हाँ, नाराजगी है। मतलब यहाँ पर इंसान को ठीक से ये नहीं मिलता, इंसाफ नहीं मिलता, इंसाफ नहीं मिलता। बंगाल में दीदी रहेंगी, जाएंगी? दीदी जाने वाला है, थोड़ा टाइम लगेगा, दीदी को जाने वाला है। दीदी सरकार कौन बनाएगा? देखा जाए तो जनता का ऊपर तो है, लेकिन जुड़ान कालीगंज ब्लॉक में, कालीगंज में कांग्रेस जीतेगा। कालीगंज से कांग्रेस जीत रही है। आपका नाम सर? खोखन मंडल। खोखन मंडल। हाँ। दीदी रहेगा, दीदी जाएगा? दीदी जाएगा। दीदी जाएगा? हाँ। फिर कौन आ रहा है? ये बीजेपी वाले सरकार बनाने जा रहे हैं? ये जोट सरकार आएगा, गठबंधन की सरकार। हाँ। अच्छा, खिचड़ी सरकार। हाँ, खिचड़ी सरकार है। यहाँ से कौन जीतेगा? कालीगंज से कांग्रेस जीतेगा। कांग्रेस कालीगंज से जीत रही है। आपका नाम सर? एमडी नूरुल इस्लाम शेख। नूरुल इस्लाम शेख। कालीगंज में कौन जीत रहा भाई? कांग्रेस जीतेगा 100%। कांग्रेस जीत रहा 100%। हाँ। तो फिर सरकार कौन बनाएगा? सरकार तो सारे गठबंधन की सरकार आएगा। गठबंधन में और कौन कौन होगा? टीएमसी भी होगी गठबंधन में? टीएमसी होगा, बीजेपी पे वो भी है, दोनों ही है। बीजेपी के साथ कांग्रेस मिलकर सरकार बनाएगी? वो पता नहीं है मेरा कौन आएगा। यहाँ से टीएमसी, यहाँ से कांग्रेस जीतेगा। और बाकी बहुत सारे मुसलमान तो कह रहे हैं टीएमसी दीदी जीतेगा। और बोलता है, लेकिन पता चल जाएगा, चुनाव के बाद पता चल जाएगा। अच्छी खबर आपकी तरफ से भी है? पार्टी को कोई समझता नहीं है। मस्जिद होगा, ठीक होगा, मस्जिद पास में रहेगा तो पार्टी आपका पार्टी है। अच्छा, मतलब मस्जिद तक। मस्जिद अलग है, अलग पार्टी है अलग। अच्छा, तो कौन जीत रहा आपकी समझ से? टीएमसी। टीएमसी यहाँ से टीएमसी। हाँ, टीएमसी है। दीदी उधर? हाँ, उधर। हाँ, दीदी रहेगा। दीदी भी रहेगा। कौन जीत रहा है इधर से? बंगाल से ममता दी है और कोई आदमी नहीं है। बहुत सारे लोग मुझसे मुसलमानों में कह रहे हैं कि इस बार कांग्रेस को मौका देना है, इसमें कितना दम है? कांग्रेस एसआईआर, वक्फ, इन सारी चीजों को लेकर के दीदी से एसआईआर का कोई प्रॉब्लम नहीं है इधर। बंगाल से ममता दी है। अच्छा, दीदी रहे और कांग्रेस 4-5 सीट है और ममता दी है 200। तो ये सीट कांग्रेस नहीं निकालेगी? सीट अलीफा दे के सीट है, अलीफा का वही जीतेंगे। बिना जित पे 1 इंची जमीन दो। ये बात एकदम सच है कि सेकेंड फेज की 142 सीट के आंकड़ों की लड़ाई में दीदी कहीं आगे है, लेकिन ये भी सच है कि पहली बार बंगाल में 93% से ज्यादा वोटिंग हुई। हिंदू मुस्लिम दोनों ने जबरदस्त वोटिंग की है, जिसके मायने अलग अलग निकाले जा रहे हैं। बीजेपी फर्स्ट फेज के बाद से ही सरकार बनाने का दावा कर रही है। ऐसे में दीदी को सेकेंड फेज की अपनी पुरानी लेगेसी को मेंटेन करना आसान नहीं है, और ये तभी संभव है जब मुस्लिम बटेगा नहीं, मुस्लिमों का एक तरफा वोट दीदी को मिलेगा।